सभी का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड सॉल्यूशन पे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के इतिहास के यानी हिस्ट्री के सीजी बोर्ड असाइनमेंट नंबर 2 है, उन असाइनमेंट के सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही आपको पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करना है ये भी मैं बता दूंगी वीडियो में, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे सर्च करोगे क्या, www.boardjankari.com। ठीक है, इतना आप सर्च करोगे। इसके बाद सबसे पहले जो साइट खुलेगी वहां पर जाकर आप सभी विषयों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सारे विषयों की क्लास 12th के सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। जाकर आप असाइनमेंट को लिख लीजिए पीडीएफ के द्वारा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आंसर्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं। इसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो और उनके सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर किस प्रकार से आपको दिए गए हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भक्तिकालीन इतिहास जानने के प्रमुख साधन स्रोत कौन कौन से आपको पता है। इसके बाद गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षा को लिखना है। पौराणिक हिंदू धर्म, वैष्णव और शैव धर्म के उदय के बारे में भी बताना है। शब्द सीमा थोड़ी ज्यादा है, 150 से 200 तक दी है शब्दों की। भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ, सूफी मत की शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन भी आपको करना है। ठीक है, इतने 4 ही क्वेश्चन है। चलिए इनके उत्तर देखते हैं। मैक्सिमम सबसे बड़ा क्वेश्चन लास्ट का है, बाकी सारे 6 और 3-3 अंक के है। ठीक है, 2-3-3 अंक के क्वेश्चन है। चलिए इनके आंसर्स को शुरुआत करते हैं। तो 12th हिस्ट्री में सबसे पहला क्वेश्चन भक्तिकालीन इतिहास जानने की स्रोत। चलिए शुरुआत करेंगे। तो इसमें क्या है, भक्तिकालीन का जो इतिहास हिंदी साहित्य में रहा है वो स्वर्ण युग रहा है, यानी स्वर्णिम काल। मतलब सोने जैसी यहाँ पर क्या हुई, वृद्धि हुई है इतिहास में। ठीक है, भक्ति में वृद्धि हुई है, इसी कारण इसको स्वर्णिम काल कहा गया। इसमें यानी इस जो भक्तिकालीन हम मानेंगे, जैसे भक्ति वाले लोग, जैसे जो भक्ति करते थे, जिन्होंने भक्ति पूर्वक साधना की है, उन्होंने रचनाएं की है भक्ति पूर्वक, वो कवियों का जन्म हुआ। मतलब वो कवियों ने क्या करा, एक तरीके से वहां पर भावनाओं से ओतप्रोत कुछ रचनाएं की, जैसे कि रहीम हो गए, तुलसीदास जी, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी, मीराबाई को सब अच्छे से जानते हैं, कृष्ण भक्त थी, अनन्य कृष्ण भक्त, रसखान आदि इस युग की देन है। इन्होंने भक्तिकालीन हिंदी साहित्य को एक तरीके से परिपूर्ण किया है, जिन्होंने धारी भावनाओं से उत्पन्न कविता, छंदों आदि के माध्यम से सभा सन्मुख वैचारिक क्रांति को जन्म दिया। दूसरी तरफ राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का युग व्यवस्था का युग कहा जा सकता है। इस युग में मुख्य रूप से तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक का समय संकलित है। तो इतने में बहुत सारी चीजें संकलित हो गई इतिहास में। यदि इसका वर्णन करें तो सर्वप्रथम तुगलक और लोधी वंश के शासकों ने यह राज्य किया। यह शासक प्रयोग अत्याचारी होने के साथ साथ सत्ता के लालची भी थे। इनमें सांप्रदायिकता की भावना अधिक थी और इन्होंने इस्लामी कानूनों को आधार बनाकर शासन किया। निम्नलिखित 2 स्रोत हमें भक्ति परंपराओं का इतिहास प्रदान करते हैं। जहां से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हम इतिहास कैसे प्राप्त कर सकते हैं इनका, जो कवि हमारे इसमें हुए थे हिंदी साहित्य में। तो कवि संतों को दी गई रचनाएं उनकी मृत्यु के बाद शिष्यों और भक्तों द्वारा संकलित की गई। जैसे हम बहुत सारे मीराबाई के पद पढ़ते हो, आपको कहीं ना कहीं 9वीं से 12वीं तक के आपने जितने भी पढ़े होंगे उसमें मीरा के पद मिले होंगे, मीरा के 2 ही मिले होंगे जो भी यहाँ पर है। उनमें आपने जो उनकी पदावली है उसमें रचनाएं कैसे मिली आपको, मीराबाई रख के गई थी, इसमें उन्होंने रचित कर दिया। रचना के बाद उनके शिष्यों द्वारा उनकी मृत्यु के बाद में उनको मिल गए। उसके बाद कई बार भक्तों द्वारा भी हो गई संकलित, तो वहां से हमें प्राप्त हुई। भक्ति और सूफी परंपराओं के अनुयायी द्वारा लिखित संतों की आत्मकथा या जो है इनकी वो चीजें हमें प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, गुरु नानक देव जी की प्रमुख शिक्षाओं को लिखिए। तो इसका उत्तर होगा गुरु नानक देव जी की 10 शिक्षाएं होती। सबसे पहले ईश्वर एक है, जितने भी धर्म है सभी का ईश्वर क्या है, एक है, ऐसा उनका मानना था। और सदैव एक ही ईश्वर की उपासना करो, जिसको आप मानते हो उसी की उपासना करो। ईश्वर सब जगह और प्राणी मात्र में मौजूद है। ठीक है, इतना आपको इसमें लिखना है। चौथी क्या था, ईश्वर की भक्ति करने वाले को किसी का भय नहीं रहता, वो ईश्वर में तल्लीन रहता है। ईमानदारी से और मेहनत करके उदार पूर्ति करनी चाहिए। भक्ति में तल्लीन रहता है वो हमेशा क्या करता है, सत्कर्मों से युक्त रहता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको इसमें लिखना है। और अगला है, बुरा कार्य करने के बारे में ना सोचे, ना किसी को सताए। मतलब आप किसी का बुरा सोचोगे तो जल्द ही आपका बुरा हो जाएगा, लेकिन आप अच्छी करते हो अच्छाई, तो आपके आसपास अच्छाई रच बस जाती है और आप अच्छाई में ही विद्यमान हो जाते हो। सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, ईश्वर से सदा अपने लिए क्षमा मांगना चाहिए। जितनी भी गलती आपने की है भविष्य में करने वाले हो तो उसके लिए भी आपको जो है क्षमा मांगनी चाहिए। मेहनत और ईमानदारी से कमाई में जरूरतमंदों को भी कुछ देना चाहिए। आपके पास बहुत ज्यादा है, बहुत सारा है, धन है, सब कुछ है, परंतु आप खुश नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, क्योंकि आपने कभी किसी दूसरों को खुशी दी नहीं। तो आपके पास जितना है उसमें से कोशिश करें कि दूसरों को कुछ दान दे सके, जिससे आपकी जो है खुशी आएंगी। और इससे क्या होगा, जो व्यक्ति इसके लायक है, काबिल है, जरूरत है उसको, वो भी खुश हो जाएगा। सभी स्त्री और पुरुष क्या है, बराबर है। यहाँ पर जितने भी है सभी लोग बराबर है, आपस में कोई मतभेद नहीं रखना चाहिए।
भोजन शरीर को जिंदा रखने के लिए जरूरी है, पर लोभ लालच व संग्रह वृत्ति बुरी है। जैसे चाहते सभी है कि उन्हें भोजन मिले, लेकिन कुछ यहाँ पर जो जिन्हें वृत्ति होती है कि हमारे पास उतना भी होना चाहिए, जितना सबके पास है उतना हमारे पास होना चाहिए, तो ये वृत्ति थोड़ी बुरी है, ठीक है, इनके अनुसार। चलिए इसके बाद कुछ अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जो आपको पूछा गया था। वैष्णव संप्रदाय और भगवान, जो वैष्णव संप्रदाय है वो अलग है और जो शैव भक्त है वो अलग है, तो दो भागों में इनको बांटा गया है। तो यही आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जो पौराणिक धर्म है उस पर बताना, ठीक है। उत्तर होगा वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव यानी विष्णुदेव है, ठीक है। इतने जो इन्हें जाना जाता है विष्णुदेव के उपासक कहे जाते हैं। और वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का संप्रदाय है। विष्णु धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र, जो मैंने आपको अभी बताया वही है ये। तो इनके प्रधान उपास्य देव वासुदेव है, जिन्हें ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, ऐश्वर्य और तेज इन 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय जैसे बैरागी दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधा वल्लभ, सखी और गौड़ीय। वैष्णव का मूल रूप आदित्य या सूर्यदेव की आराधना में मिलता है, ठीक है। इतने वाले उपासक जो है वैष्णव धर्म संप्रदाय से जुड़े महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। तो इन तथ्यों में क्या है, वैष्णव धर्म के बारे में सामान्य जानकारी उपनिषदों में मिलती है और इसका विकास भगवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था, ठीक है। इतना आपको इसमें लिख देना है। तीसरा है, कृष्ण का सबसे पहले उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में हुआ। इतना आपको इसमें उल्लेख लिख देना, ठीक है। वैष्णव धर्म का उल्लेख हो जाएगा। चौथे में आ जाएगा, शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार माने गए, लेकिन मत्स्य पुराण में प्रमुख 10 अवतार माने जाते हैं। कौन कौन से? एक तो मत्स्य है, कच्छप है, वराह अवतार है, नरसिंह अवतार है, इतने तो सभी जानते हैं। वामन है, परशुराम अवतार है, राम भगवान का अवतार है। इतने अवतार माने गए, ठीक। इतने आपको जो है मिल जाएंगे पुराणों में। भगवान शिव की पूजा करने वाले अब दूसरा धर्म है शैव धर्म, ठीक है। अभी तक वैष्णव चला है, अब शैव चलेगा। तो जो शिव की पूजा करते हैं, शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। शैव धर्म का इतिहास और महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है। शिवलिंग सभी अच्छे से जानते हैं। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भाव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। ये ग्रंथ है, ठीक है। आरण्यक जो ग्रंथ है इसका नाम है, उसमें वर्णन सारा कुछ किया गया है। शिव की पत्नी की सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी, ठीक है। इतने आपको आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 तक के आपके सारे आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। जो शैव पुराण है वो हो गया और विष्णु पुराण है वो हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके ये हो जाएंगे आंसर्स। इसके पहले जिन भी विद्यार्थियों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी से कर लीजिए, जिससे आपके सारे असाइनमेंट के आंसर्स आपको प्रॉपर मिल सके। सितंबर माह के जितने भी असाइनमेंट है उन सभी असाइनमेंट्स के आंसर्स आपको चैनल पे प्रोवाइड हो रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं करा है, और अपने सभी दोस्तों के साथ में, विद्यार्थी मित्रों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि जिनके पास कोच कॉपियां नहीं है, अपने असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको नोट्स मिल सके। चलिए अगला है, भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ? सूफी मत की शिक्षाओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। इतना आपको लिखना है। चलिए आंसर देखते हैं इसका जल्दी से। इस्लामी रहस्यवाद को ही सूफी धर्म के नाम से जाना जाता है। सूफी धर्म इस्लामी रहस्यवाद का ही एक रूप है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इसे ग्रीक शब्द सोफिया ज्ञान का रूपांतर मानते हैं। कुछ विद्वानों ने सफा से सूफी की उत्पत्ति मानी है। इन विद्वानों का मानना है कि जो पवित्र थे वे सूफी कहलाए। कुछ विद्वानों के अनुसार मदीना में मोहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर सब अर्थात चबूतरे पर जिन ग्रहहीन व्यक्तियों ने शरण ली थी तथा जो पवित्र जीवन बिताते हुए ईश्वर की आराधना में लगे रहते थे वे सूफी कहला। सूफी यानी संत, ठीक है। सूफी संत हम कहते हैं, बिल्कुल भाई। कुछ विद्वानों ने इसका उद्गम संक यानी पंक्ति से माना। इसके अनुसार वे लोग सूफी कहलाए जो निर्णय के दिन पवित्र एवं ईश्वर भक्त होने के कारण अन्य व्यक्तियों से पृथक पंक्ति में खड़े किए जाएंगे। सूफी मत की शिक्षाएं देख लेते हैं कौन कौन सी होगी। तो एक ईश्वरवादी। सूफी मत के सिद्धांत शक्ति मार्ग के सिद्धांत से मिलते जुलते हैं। सिद्धांत थोड़ा सा आपको यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है। एक ईश्वरवादी मतलब एक ईश्वर में विश्वास करने वाले। सूफी मतावलंबियों का विश्वास इस पर ईश्वर एक है और वे अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनके अनुसार अल्लाह और बंदे में कोई अंतर नहीं है, बंदे के माध्यम से खुदा तक पहुंचा जा सकता है। भौतिक जीवन का त्याग।
वे भौतिक जीवन का त्याग करके ईश्वर में लीन हो जाने का उपदेश देते थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना है। आंसर्स की पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे क्या सर्च करोगे? www.board जानकारी। ठीक है, जिससे क्या होगा, यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। तो www.boardjanकारी.com, ठीक है, सर्च करना है आपको boardjanकारी.com, जिससे आपको वहां पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप अपने आंसर्स की पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो और अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हो। और शांति और अहिंसा में विश्वास करते थे, तो शांति और अहिंसा में विश्वास हमेशा रखते थे। सहिष्णुता, सूफी धर्म के लोग उदार होते थे, वे सभी धर्म के लोगों का सम्मान समझते थे। उनके अनुसार प्रेम से ईश्वर प्राप्त हो सकते, प्रेम में आप देखते हैं। ठीक है, भक्ति में डूबकर इंसान परमात्मा को प्राप्त करता है। इस्लाम का प्रचार, वे उपदेश के माध्यम से इस्लाम का प्रचार करना चाहते थे। प्रेमिका के रूप में कल्पना, सूफी संत जीव को प्रेमी व ईश्वर को प्रेमिका के रूप में देखते। शैतानवाद, ठीक है, उनके अनुसार ईश्वर की प्राप्ति में शैतान सबसे बाधक होते हैं। हृदय की शुद्धता पर जोर, सूफी संत दान, तीर्थयात्रा, उपवास को आवश्यक मानते थे। गुरु और शिष्य का महत्व क्या होता था? पीर यानी गुरु मुरीद शिष्य के समान होते थे। इस प्रकार से आपको इसमें उत्तर लिख देना। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 12th के हिस्ट्री के यानी इतिहास के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे, जो कि आपको असाइनमेंट सितंबर के माह में पूछेगा। ठीक है, दूसरे असाइनमेंट के आंसर्स हैं। इसके पहले सारे विषयों के असाइनमेंट चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने असाइनमेंट के आंसर नहीं लिखे हैं, जल्दी से चैनल पे जाइए, आंसर्स को लिख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहां से आप लिख सकते हैं। ठीक है, वहां से आप वीडियो को देख के लिख सकते हैं। या फिर पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आपको गूगल पे जाके सर्च करना है www.boardjanकारी.com, जहां पे आपको आंसर्स की पीडीएफ मिल सकती है। क्लास 10th और 12th के सारे असाइनमेंट के आंसर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ उन विद्यार्थियों तक पहुंचा दीजिए जिन्हें इन सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलेंगे नए वीडियो में। दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सीजी बोर्ड असाइनमेंट सेकंड जो आपको मिला है उसकी सारे विषयों की पीडीएफ किस प्रकार से डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च कर लेना है। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे? आपको सर्च करना है www.boardjanकारी.com, जिससे क्या होगा, जहां पर जाकर आप अपने सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, www.boardjanकारी.com आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे, यहाँ पर जाकर आप अपने सारे आंसर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सारे विषयों के आंसर्स की पीडीएफ अपलोड है, आप जाके फटाफट से सारे विषयों के सॉल्यूशंस की पीडीएफ डाउनलोड कीजिए।